तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई हो कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो ये क्लास 12 का बायो का 2009 से 2024 तक का वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को साथ लेके आया है। तो आप लोग, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगे या इस वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है सेट ए से। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, अमीबा या पैरामीशियम, ये और भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो एक नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक का राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि अमीबा में और पैरामीशियम में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना है ताकि आप लोगों को याद हो जाए। कायिक प्रबंधन में क्या संभव है? तो कायिक प्रबंधन में क्या संभव है? तो वह अलैंगिक जनन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अलैंगिक जनन। तो यह पूछ रहा है जो कि 2015 और 2021 में पूछा गया। हो सकता है इस बार 2025 में पूछ दे। तो इस क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो इसमें क्या कह रहा है, जब संतति जनक एकल द्वारा होती है तब यह कहा जाता है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों या आंतरिक निषेचन। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 का राइट आंसर भी हो जाएगा अलैंगिक जनन। आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी वीवीआई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो होती है 23। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 23। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? तो अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा? राइबोसोम ड्राइवर बल। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। 5 का राइट आंसर ये हो जाएगा, राइबोसोम। 5 का राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें पादप अगुणित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, इनमें से सभी। तो बताना है 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि शैवाल, कवक और ब्रायोफाइट से सब पादप का अगुणित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। पादपों में एम्फीबियन ओवैलंगी किसमें संबंधित है? तो शैवाल, ब्रायोफाइट्स, कवक, टेरियोडोफाइट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर भी हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो उभयलिंगी नहीं है, इसमें पूछा है उभयलिंगी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर सी हो जाएगा, घरेलू मक्खी, जो कि केंचुआ उभयलिंगी है, जो और फीता कृमि। तो इसमें पूछा है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो ये आप लोग को क्या होना चाहिए? ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा जनन। राइट आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में अंडपरजक है। तो मुर्गा, सांप, मगरमच्छ ये सब क्या है? अंडपरजक। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निम्न में से कौन एकलिंगी है? तो सरसों, गुड़हल, पपीता, इनमें से सब कोई नहीं। तो एकलिंगी पूछ रहा है, तो एकलिंगी आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें पपीता हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के पेनिसिलियम उत्पादन करता है मीटोस्पोर, जूस्पोर, मियोस्पोर, या डी में पूछा है ए और बी दोनों। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि मीटोस्पोर और जूस्पोर दोनों हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है निम्न में कौन कीटवच्छी पौधे? अगर आप लोगों को पिक्चर ठीक से नहीं दे रहा है तो आप क्वालिटी को हाई कर लीजिए ताकि आप लोगों को फ्रेश दिखाई दे। तो निम्न में कौन कीटवच्छी पौधे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि ए और बी दोनों होगा, ड्रेसोरा और नेफेंथिन्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो उभयलिंगी पूछ रहा है, ये उभयलिंगी प्राणी है मुर्गा, सांप, या ए और बी दोनों, या केचुआ। तो उभयलिंगी पूछे तो सीधा केचुआ पे जाना है, डी पे, यानी कि डी को टिक करना है। तो यहाँ पूछ रहा है भ्रूण पोष वाले जीवों को कहा जाता है। तो भ्रूण पोष वाले जीवों को क्या कहा जाता है? बहुभ्रूणता, एपोकार्पिक, एंडोकार्पिक, या एंडोस्पर्मिक। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एंडोस्पर्मिक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है? पौधों में जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। तो क्या नहीं पाया जाता है? ड्रिला, ट्रेपा, नीलम्बा, बबूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बबूल, जो कि
पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। तो ये जलीय वातावरण में नहीं है। युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? तो हैप्लोइड, डिप्लोइड, पॉलीप्लोइड, नल्लीप्लोइड। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को पता होना चाहिए कि 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा, हैप्लोइड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर आप लोगों को बता दें कि 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा, एस्ट्रिकोसिया एवं घास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? तो कौन द्विगुणित? अंडाणु, भ्रूणपोष, युग्मनज, इनमें से सभी। तो इसमें पूछा निम्न में द्विगुणित संरचना, तो द्विगुणित संरचना क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अंडाणु भी, भ्रूणपोष और युग्मनज, ये सब क्या है? द्विगुणित संरचना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 10 में कर रहा है निम्न में से किसमें जल परागण होता है? तो जल परागण पूछ रहा है, किसमें जल से परागण होता है? जलकुंभी, कमल, हाइड्रिला, बी और सी दोनों। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को पता होना चाहिए 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रिला, जिसमें जल से परागण होता है। तो इसमें पूछ रहा है द्विगुणित है, द्विगुणित क्या है? अंड, पराग, ए और बी दोनों, युग्मनज। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा, युग्मनज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं आकाशिक, छोटे, रंगीन और बी और सी दोनों। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये पुष्प जो है सामान्यतः होते हैं वायु परागित से, तो होते हैं छोटे और रंगीन होते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। निषेचन क्या है? ये काफ़ी VVI ऑब्जेक्टिव है जो कि इस बार पूछ सकता है, और ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग ठीक से याद कर लीजिएगा। तो चलिए निषेचन क्या है? निषेचन इसमें पूछ रहा है क्या है, ये आप लोगों को 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो चलिए बता दें आप लोगों को 13 नंबर का निषेचन क्या है। तो इसका राइट आंसर सीधा आप लोगों को बता दें, अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन है। ठीक है, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन क्या है? तो निषेचन है। तो एनीमियोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो चिड़िया, चमगादड़, घोंघा, हवा। तो ये अगर एनीमियोफिली यानी कि ये किसके द्वारा फैलता है? तो 14 का क्या हो जाएगा? डी, हवा के द्वारा फैलता है ये। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछ देता है, जो कि 2011 में पूछा गया है। तो इसमें क्या है? मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, तो हो जाएगा गाय। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए इसमें पूछा है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इमोएस्कुलेशन किससे संबंधित है? तो इमोएस्कुलेशन किससे संबंधित है? आप लोगों को बता दें 16 का सी हो जाएगा, संकरण। आप लोगों को अगर नहीं ठीक से दिखाई दे रहा है तो आप लोग क्वालिटी हाई करके देख सकते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संस्करण। तो चलिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही वीडियो आप लोगों को रोज़ देखने को मिलेगा।